अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गाइस, अगर आप करियर के बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में हैं, आप स्कूल में हैं या स्कूल के बाद आप 10th-12th ग्रेड में पढ़ रहे हैं, तो किस तरह आप अपना करियर को बिल्ड कर सकते हैं। ये एक चॉइस होती है जो कि हर इंसान को, हर मर्द को करनी पड़ती है कि उसको किस फील्ड में जाना है और कौन सा अपना रोज़गार बनाना है कि जहाँ से वो मनी अर्न कर सके अपने लिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो गैज़, मैं एक बात आपको बताऊं कि हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं या जिस स्कूल में आप पढ़े हैं, आपने देखा होगा कि आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके पास जो रूममेट्स हैं, आपके साथ जो लोग रहते हैं, उनमें कोई ना कोई टैलेंट है। लेकिन वो टैलेंट जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, वो टैलेंट जो है कुछ लोग उसको पकड़ के रखते हैं, उसको यूज़ करते हैं और बहुत सारी जो अक्सरियत है 90% लोग जो है उसको वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल में थे या जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपने देखा कि कोई बहुत अच्छा गा सकता है, कोई बहुत अच्छा लिख सकता है, राइटिंग बहुत अच्छी कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा बहुत अच्छी जो है वो तकरीर जो है वो बहुत अच्छी लिख सकता है, और एक बच्चा है, वो दूसरा बच्चा है, वो तकरीर अच्छी लिख नहीं सकता लेकिन वो बहुत तकरीर अच्छी कर सकता है। एक बच्चा है वो अच्छे डिज़ाइन कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन दूसरा बच्चा वो डिज़ाइन तो नहीं कर सकता लेकिन वो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन कर सकता है। हर इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को 8 से 10 टैलेंट दिए हैं, 8 से 10 फिक्स नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि 8 से 10 टैलेंट दिए हैं। अब उन 8 से 10 टैलेंट में जो मेरे पास हैं वो किसी और के पास नहीं है, जो किसी और के पास है वो मेरे पास नहीं है, या किसी और के पास नहीं है। तो इसकी एग्जांपल कैसे ले सकते हैं। टैलेंट होता है लेकिन मिकदार कम से ज़्यादा होती है। जो उसमें सबसे ज़्यादा है वो मुझ में होगा सही लेकिन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, लिख मैं भी सकता हूँ, लिख वो भी सकता है, लेकिन वो बहुत अच्छा लिख सकता है, बहुत अच्छा उसके वर्ड्स जो अंदाज है वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अच्छा बयान कर सकता हूँ, मैं अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं उस तकरीर को अच्छा पढ़ सकता हूँ। मुझ में लिखने की कैपेबिलिटी इतनी नहीं है। कोई बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकता है तो कोई बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है। तो गाइस, इस तरह हर इंसान के पास टैलेंट होते हैं। तो मेरा जो सबसे बेसिक जो पेन है वो ये है कि आपको उस टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको उस टैलेंट को लेकर चलना चाहिए आगे अपने कैरियर में, कि आप उस टैलेंट को किस तरह अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, मनी मेकिंग के लिए, स्टेबलाइज के लिए, या अपने पैशन के लिए। क्योंकि बहुत सी चीज़ों में आपका पैशन भी होता है कि आप मनी की फ़िक्र नहीं करते कि यार मुझ में ये टैलेंट है, मैं इससे मनी मेरा फोकस नहीं है, पैसे कमाना मेरा फोकस नहीं है, मेरा फोकस है कि मैं इसको बिल्ड कर सकूं। उस टैलेंट को वेस्ट ना करें। अगर आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आपको बचपन से ही इस बात की रहनुमाई होनी चाहिए कि आप कहाँ कर सकते हैं। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस स्किल को बिल्ड करें और उस स्किल को आप रियल वर्ल्ड में ले जाएं, जहाँ पर आप लिंक्डइन पर, ब्लॉग्स और वेबसाइट पर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, या किसी दूसरे की वेबसाइट पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। बचपन में आप वैसे तहरीर मजमून लिखते थे, बहुत अच्छा मजमून लिख लेते थे, तकरीर लिख लेते थे, लेकिन अब आपको रिसर्च करके आप आर्टिकल लिख लेते हैं, आप टेक्नोलॉजी पर आर्टिकल लिख लेते हैं, आप लाइफ स्टाइल कोचिंग एनीथिंग पर आप आर्टिकल, ब्लॉग वगैरह आप लिख सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं, किसी के कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। और दूसरा, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास डिज़ाइन की अच्छी स्किल है तो आप उस डिज़ाइन का, आप बचपन में आपको आर्ट पसंद है तो उस ये नहीं कि आप उस आर्ट को छोड़ दें, ठीक है, बल्कि आप उस आर्ट पर अपनी स्किल को बिल्ड करें, उस स्किल को पॉलिश करें, उसके साथ अटैच रहें, और उस स्किल को इस लेवल तक ले जाएं कि जब आप 10th-12th ग्रेड पास करें तो आप ग्राफिक डिज़ाइन में कोई प्रोफेशनल कोर्स करें, और कोर्स करने के बाद आप उसको अपनी स्किल बनाएं, अच्छा डिज़ाइन करें, क्योंकि आपको अच्छी कम्बिनेशन की समझ होगी कि किस तरह एक अच्छा कम्बिनेशन बनता है डिज़ाइन में। जैसे आपने मेरा देखा होगा कि मैं थंबनेल बनाता हूँ तो आपको थोड़ी समझ आ जाती है, और बेस्ट से बेस्ट अचीव करने की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हर बंदे के लिए एक स्किल नहीं होती। अब मैं कहूँ कि भाई डिज़ाइन में बहुत अच्छा फील्ड है, आप सारे उसमें आ जाएं, नहीं, ऐसा नहीं। आप टेस्ट करें, किसी का शायद रिसर्च सबसे बेहतर हो, किसी की डिज़ाइन बेहतर हो, किसी की राइटिंग सबसे बेहतर हो। बहुत कुछ हर इंसान में टैलेंट होता है। गैर एजुकेशन एक वे है, लेकिन एजुकेशन एक इतना हाइप हमने क्रिएट की हुई है कि ये एक रास्ता नहीं है करियर बनाने का। करियर बनाने के बहुत रास्ते हैं। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप कोई फर्म बना सकते हैं। बहुत से रास्ते हैं करियर को बनाने के। जिस तरह आजकल लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, या कहीं जॉब कर लेते हैं, या किसी कंपनी में, किसी अब्रॉड की कंपनी में आईटी पर्सन बन जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, फैसिलिटेशन बन जाते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो अब ये एजुकेशन एक वे है, लेकिन एजुकेशन का वे जितना आप समझते हैं उतना आसान नहीं है। अब हमने इस वे को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी कि अगर कोई और रास्ता हो ना, इसको बहुत ज़्यादा लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इस तरीक़ों को। उस तरीके को अडॉप्शन का क्या है कि हम, हर बंदे के जहन में ये है कि वो ठीक है, मैट्रिक करेगा, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद बैचलर करेगा, मास्टर करेगा, और बैचलर करने के बाद वो एक अच्छी जॉब करेगा और इस जॉब पर बिल्ड करता जाएगा, और
आगे अपनी जो है वो अपना कैरियर बना देगा। ठीक है गाइस, लेकिन जॉब का ये होता है कि जॉब में एक माइंडसेट मैंने देखा कि जब किसी की जॉब लग जाती है ना, तो उसका सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होती है कि वो किसी तरह इस जॉब को मेंटेन रख सके, उस जॉब को कायम रख सके, वो जॉब किसी तरह उससे छूट ना पाए। तो भाई ये कैरियर भी और बहुत से कम लकी होते हैं कि जिनको अपने स्टडी के बेस पर वो आगे कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टडी एक फील्ड में की होती है, ये पाकिस्तान और इंडिया में बहुत कॉमन है कि आपने स्टडी एक फील्ड में की है और आप काम दूसरे में कर रहे हैं। आपने एजुकेशन एक की है। बहुत से लोग जो होते हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग करके आईटी में आ जाते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं वो कोई और करके आर्ट्स वगैरह पढ़कर वो किसी और फील्ड में चले जाते हैं, वो टीचिंग में, वो कुछ और। हर बंदा जो है, बहुत से कम होते हैं जो अपनी फील्ड में स्टिक रहते हैं और उनको उस फील्ड में अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि आजकल जॉब स्कोप जो है वो बहुत डिफरेंट मार्केट हो चुकी है। आपको अपना नाम बनाने के लिए, अपना मैार बनाने के लिए, इसलिए लोग फ्रीलांसिंग को ज़्यादा तरजीह देते हैं। नाम बनाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है कि किस तरह आप अपना जॉब्स पे जॉब लेते जाएं और आप अपना जॉब से अपना एक करियर बना लें। उसके बरक्स जो है बिज़नेस एक अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन बिज़नेस के लिए हर बंदा बिज़नेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं बिज़नेस माइंडसेट हूँ बचपन से ही, और मैंने बहुत ज़्यादा आज आज तक 8 से 9 बिज़नेस किए हैं और उनको मैंने सक्सेसफुल भी बनाया है। तो गैस हर इंसान का डिफरेंट माइंडसेट होता है। अगर एक बिजनेस माइंडसेट, तो बिजनेस माइंडसेट को क्या चाहिए होता है, बिजनेस माइंडसेट को कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है, सब्र चाहिए होता है, क्योंकि उसमें अप एंड डाउन बहुत आते हैं, वहाँ पर रिस्क का भी ज़रिया होता है। अब एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल चीज़ में हमेशा बरकत होगी, जो होगी कांस्टेंट चीज़, जहाँ पर कांस्टेंट आमदनी होगी वहाँ पर उतनी बरकत नहीं होगी, वो चीज़ आपकी कभी भी पूरी नहीं होगी। आपकी, अगर आपको पता है कि आपका एक छोटा सा भी कारोबार है और दिन में आप जो है वो 200,000 भी कमा सकते हैं और आप 10,000 भी कमा सकते हैं, तो वो हमेशा आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए एनफ होगा। लेकिन जब आपकी फ़िक्स सैलरी होगी ना, कि भाई आप चाहे जो करें, चाहे आप थोड़ा करें, ज़्यादा करें, आप चाहे जितना एक्टिवली कर लें, आपकी मंथली इनकम जो है वो 1 लाख है, तो 1 लाख भी कभी भी पूरी नहीं होगी। तो गाइस ये था मेरा कि हर इंसान के पास टैलेंट है। फॉर एग्जांपल कि अब टैलेंट जो भी है, आप उस टैलेंट को बिल्ड करें, उस टैलेंट को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। उसके लिए आपको रहनुमाई चाहिए कि आपके पास कौन सा टैलेंट है और उस टैलेंट को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने फील्ड बनाने में, और आपका कौन सा टैलेंट मार्केट्स में कहाँ पर मैच करता है। गाइस ये रास्ता जो है, रास्ता एजुकेशन वाला भी मुश्किल है और ये भी मुश्किल है, लेकिन आप अगर कहेंगे ना कि नहीं यार मैं अपने टैलेंट पर बनाऊं तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं बहुत अच्छे आर्ट कर लेता हूँ, मैं बहुत अच्छी सिंगिंग कर लेता हूँ, लेकिन यार उसमें कोई स्कोप नहीं है, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं कमाऊंगा कहाँ से, मुझे कल को फैमिली को फीड करना है, मुझे सिंगिंग वगैरह या मुझे जो भी है वो तिलावत वगैरह, अगर आप तिलावत नात वगैरह ये आपको छोड़ना पड़ेगा। तो गाइज़ आप अगर, आपकी ये सोच है ना कि आप सिर्फ मुश्किल की वजह से आप इसको छोड़ दें कि इसमें कोई स्कोप नहीं और इसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो गाइज़ ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एजुकेशन भी उतना ही डिफ़िकल्ट है। जब आप एजुकेशन में जाएंगे आपको तब पता लगेगा कि आपके पास स्किल भी होगी आपके पास, लेकिन उस स्किल का लेवल मार्केट में कंपटीशन ही इतना है। आपके पास स्किल होगी, आपके पास सारा कुछ है, डिग्री है, लेकिन फिर भी आपको जॉब के लिए कितनी मुश्किलें करनी पड़ेंगी। गैर मुश्किल वहाँ भी होगी, मुश्किल यहाँ भी होगी, लेकिन यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर आपका टैलेंट है, आपका पैशन होता है, तो वहाँ पर आप ज़्यादा देर कायम रह सकते हैं। वहाँ पर भी मुश्किल आएगी, लेकिन यहाँ पर आप इंजॉय करेंगे उस प्रोसेस को। यहाँ पर भी आप मुश्किल की वजह से ना भागें, आपको करें, ये ज़्यादा अच्छा रास्ता है। आप यहाँ पर लोगों को देखेंगे, बहुत से लोग हैं उन्होंने अपने ही टैलेंट पर काम करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत से अच्छे सिंगर हैं या बहुत से अच्छे और भी लोग हैं कि वो काम कर रहे हैं कि जो उनकी डिग्री से रिलेटेड नहीं था, एजुकेशन से रिलेटेड नहीं था, लेकिन बेसिक एजुकेशन हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन वो आज सिंगिंग करें और वो हमसे, जो लोग जॉब में जाते हैं, एजुकेशन की फील्ड को जाते हैं, वो उससे अच्छा अर्न करें। एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, एक्टर है, उसमें काम करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा जो है वो अपने टैलेंट को यूज़ करें इंटरनल। जब आप पैदा हुए तो आप में कोई टैलेंट था, अब एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना, लेकिन जब वो पैदा हुआ था उसको एक तार भी लगानी आती थी, एक तार का कनेक्शन भी करना आता था, नहीं आता था ना। तो ये चीज़ है कि उसने बचपन से एक चीज़ को जो उसमें थी ही नहीं, उसने उसको ज़ीरो से स्टार्ट करके दर्जा कमाल तक 90 80 100% तक ले कर गया। लेकिन दूसरी चीज़ है कि जो आप पैदा हुए तो आप में पहले ही है। फॉर एग्जाम्पल कि आप में सिंगिंग का टैलेंट, आप में राइटिंग का टैलेंट, आप में अंडरस्टैंडिंग का, एक्सप्लेनेशन का, आप में बोलने का टैलेंट पहले ही है, तो आप उस टैलेंट पर बिल्ड करें तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी है। आसानी की वजह से नहीं कह रहा, वहाँ पर आप ज़्यादा तरक्की के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने ये तो इस टैलेंट इसलिए तो नहीं दिया कि आप वेस्ट कर दें, उस टैलेंट को आप यूज़ करें। तो गाइज़ मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको जाना है
अपना फील्ड बनाना, अपना कैरियर बनाना है तो उस स्किल को ना छोड़ें जो आपके पास है, जो आपके पास हुनर है, उसको लेटेस्ट ट्रेंड्स के मुताबिक लाएं, क्योंकि दुनिया के मुताबिक आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्किल लेवल होगी अपने के मुताबिक, लेकिन मार्केट के मुताबिक उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा इन्हांस करना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वो आप मेहनत अपने ऊपर करेंगे, किसी और शय पर नहीं करेंगे, वो आप मेहनत अपनी ज़ात पर करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी पर करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं और बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। और अगर आपको बिज़नेस जाना है, आपके वालिद साहब का कोई बिज़नेस है, तो मैं सबसे बेहतर मशवरा देता हूँ कि बजाय कि आपके वालिद साहब ने ज़ीरो से, आपके फादर ने ज़ीरो से अपना करियर बनाया, कुछ भी नहीं था और कुछ बन के दिखाया, कुछ बिल्ड किया, कोई बिज़नेस बनाया, कुछ भी किया, तो बजाय कि आप उसको छोड़कर आप हर बंदा जो है, अब वालिद साहब के बिज़नेस का आपको क्या फ़ायदा, जब आपने भी अपना कैरियर खुद बनाना है, आपके औलाद ने भी कैरियर खुद बनाना है, आपके वाले साहब ने अपना कैरियर खुद बनाया था। तो भाई ज़िंदगी आसान नहीं है, ये जॉब मार्केट आसान नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप लोगों को देखें, लोग पीएचडी करके मेहनत कर रहे हैं, लोग पीएचडी करके पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। एक बैचलर पास का लड़का, एक जो है मैट्रिक पास के साथ काम कर रहा है और उसकी बैचलर की डिग्री वहाँ पर कहीं यूज़ नहीं आ रही। हम जॉब एजुकेशन एक में करते हैं, जॉब दूसरे में करते हैं, और हमारा मसला ये है कि हम एक के लिए एजुकेशन कर लें, हम समझते हैं हम हर के लिए एलिजिबल हैं। और गाइस सोच को बड़ी रखें, जब आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। सोच को बड़ी रखें, ज़्यादा थिंकिंग करें और मेहनत आपकी दोनों तरफ बराबर होगी। और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके कारोबार है, आपके पहले ही कोई कारोबार है, फैमिली बिजनेस है, तो आप उस बिज़नेस को ज्वाइन करें अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो आपको वहाँ टाइम वेस्ट ना करें, आप अपना कैरियर फिर खुद बनाने के लिए खुद कुछ करें और वो कैरियर को सस्टेनेबल बनाएं जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल हो। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो बजाय कि किसी नई तरफ जाने के, एक एस्टैब्लिश्ड कारोबार को छोड़कर अपना कैरियर के लिए खुद स्ट्रगल करने के बजाय आप अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करें, क्योंकि बेसिक एक मर्द की जो कैरियर स्ट्रगल होती है ना, वो मर्द की कैरियर स्ट्रगल होती है कि वो किस तरह एक फैमिली चला पाता है, किस तरह अपना एक कारोबार, अपना रोज़गार बना पाता है, ठीक है ना। और एक जो गर्ल्स होती हैं उनका जो सबसे बड़ी कैरियर स्ट्रगल होती है, पाकिस्तान और इंडिया में तो डिफरेंट होती है, बाकी अलग कंट्रीज़ में जो बड़े कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अलग होती है। पाकिस्तान में क्या है कि मर्द की कैरियर स्ट्रगल है कि वो किस तरह अपना कैरियर बना पाता है, वो किस तरह अर्न करता है और हलाल इनकम करके अपनी फैमिली को फीड करता है। और एक औरत के लिए सबसे बड़ी जो लाइफ की स्ट्रगल होती है, जो सबसे बड़ा लाइफ का उसका चैलेंज होता है, वो ये होता है कि वो किस तरह मैनेज करके एक नई फैमिली में जाएगी और वहाँ पर एडजस्ट होगी और किस तरह वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो उनकी खिदमत में लगाएगी। मतलब उसके लिए ये होता है कि पता नहीं कौन होगा, क्या होगा, कैसा होगा, किसके साथ उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए सबसे बड़ा जो होता है ना, लाइफ की चीज़ होती है जो उसके लिए इंपॉर्टेंस रखती है, जो उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरियर स्टेप होता है। और जो मर्द के लिए सबसे बड़ा जो पेन होता है लाइफ का, वो ये होता है कि वो उसको इतने धक्के खाना पड़ते हैं, उसको कारोबार, नौकरी, ये वो कर करके उसको अपना कैरियर बनाना पड़ता है। तो इसलिए आप जो है सबसे पहले आप अपना टैलेंट पहचानें, उस टैलेंट पर काम करें। अभी मैं जो कर रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो है, जो भी आप में टैलेंट होता है, किसी में डिज़ाइन का टैलेंट है, किसी में सिंगिंग का टैलेंट है, किसी में लिखने का टैलेंट है, मैं उनके लिए पूरा एक कैरियर जो है पाथवे बना दूँ और उस पर कंप्लीट सपोर्ट आपको प्रोवाइड करूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा सिंगिंग का शौक़ था और मैं बहुत ज़्यादा जो है नात और तिलावत पढ़ता था, क्योंकि हमारे यहाँ गाना वगैरह तो होता नहीं है इस्लाम में, तो इस वजह से हम ज़्यादा जो है वो नात पर फोकस, तो मैं बहुत पढ़ता था। लेकिन जैसे मैं आगे गया और मैं इससे अलग हुआ, मुझे मसरूफ़ रहना पड़ा अपने इंटरमीडिएट में और बैचलर डिग्री के दौरान, तो ये मेरा टैलेंट वेस्ट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी और का टैलेंट बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, बल्कि आप उस टैलेंट पर खुद को बिल्ड करें और अपना कैरियर बनाएं। ज़ाहिर सी बात है कि आपको उसमें रहनुमाई, गाइडेंस चाहिए होगी कि किस तरह जो आपका टैलेंट है, जो आप में है, आप किस तरह उससे बिल्ड करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। मेरा फोकस ये है कि मैं आपके लिए, हर के लिए रास्ता बना दूँ, क्योंकि जब आप टैलेंट को फॉलो करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सी एडवाइस को पकड़ना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है, क्योंकि वहाँ पर रोल मॉडल बहुत कम होते हैं और आपके पास बहुत कम गाइडेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगिंग में आए हैं तो आप में टैलेंट तो है, लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है कि आप किस तरह आगे इसको अपना कैरियर बनाएं, तो आपका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मेरा मकसद है कि मैं आपको एक रास्ता दूँ, एक पूरा दूँ, कि आपको सपोर्ट दूँ कि किस तरह आप उसको बना सकते हैं। और गाइस ज़ाहिर सी बात है कि आपको कैरियर गाइडेंस चाहिए होगी, तो उसके लिए है कि मैंने चैट सपोर्ट भी और मीटिंग सपोर्ट भी मैंने दोनों प्रोवाइड की गई हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस तरह कीजिएगा कि आप टेलीग्राम लिंक पर, मैंने टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड किया है,
वहाँ पर आइएगा और कोई भी आप अपनी करंट करियर सिचुएशन के मुताबिक आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट गाइड करूँगा कि किस तरह आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं उसमें। और अगर मुझे महसूस हुआ कि आपको गाइडेंस जो मज़ीद चाहिए और अगर मुश्किल हुई, तो इंशाल्लाह हम एक मीटिंग भी शेड्यूल कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपसे वन ऑन वन में मैं आपसे बात करूँगा और आपकी जो सिचुएशन है उसको सुनकर आपको सजेशन दूँगा।